स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कभी द्वेष नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। सास को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, मेरी जो बेटी थी 15-20 साल के लिए मैंने पालन पोषण कर दिया, वो अपने घर गई, वो अब अपनी दूसरी माँ के पास गई, अब मेरे पास तो आजीवन यही बेटी रहनी है, और अपनी बेटी से बढ़कर उसको अपनी बेटी के बराबर मानना चाहिए। अगर आप बहू को अच्छे से रखोगे तो ऐसी कोई बहू नहीं है जो अपनी सास को दुत्कारे, अपनी सास को अपने पास नहीं रखे, ऐसी कोई बहू नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है। आपने देखा होगा ना, थोड़ी सी बात पे नारी रोने लग जाती है, उसका हृदय पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है। लेकिन महाराज ये अपने वाली पे आ जाए तो फिर वैसे दिक्कत। लेकिन ये कथाएं, ये शास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं करना। एक बात बताइए, हम द्वेष क्यों कर रहे हैं किसी से? क्यों लड़ाई झगड़ा करते? क्या साथ लेकर जाएंगे? बताइए तो सही। वो सास लड़ती बहू से, बहू लड़ती है सास से, मेरी सास ऐसी है, मानती नहीं है, ये करती है, खाना नहीं देती, खाना छुपा लेती है, ये करती है। क्यों करते हो? अरे कुछ समय का जीवन है, कुछ समय का श्वास है, इस श्वास का कुछ पता नहीं ये श्वास कब निकल जाएगा। पता है? बनवा कर लाए हो सर्टिफिकेट कि भाई मैं तो 60 साल जीऊंगा पूरा। पता है किसी को? इस श्वास का कुछ पता नहीं है। आपको तो बस इस हर श्वास के पीछे हरि का नाम लेना चाहिए। एक भी श्वास आपकी व्यर्था नहीं जानी चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि मेरी एक भी श्वास खाली नहीं जाए। झाड़ू निकाल रहे हो तो भी सीताराम सीताराम राधे श्याम होना चाहिए। भोजन पका रहे हो तो भी राधे राधे श्याम हरे कृष्णा हरे मुरारी होना चाहिए। और जब इस नाम का सुमिरन करते हुए आप भोजन बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, तो उस प्रसाद का आनंद ही अलग आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राम नाम का रस घुल गया है। और जब आप मन में रहता है वो ऐसी है, आज उसकी खैर नहीं, मैं उसको ये करकरी मानूंगी, तो वो भोजन में भी स्वाद नहीं है, फिर वो भोजन भी कड़वा लगता है। फिर तो बिगर मिर्ची डाले ही मिर्ची का, मिर्ची से भी डबल आनंद आता है उसमें। आपका काम क्या है? जब भी आपको समय मिले हरे राम हरे कृष्ण, जरूरी नहीं कि आप दूसरों को सुनाइए, नहीं, आप अपने हृदय में मन मन में गुनगुनाते रहिए। कई बार देखते हैं ना, 2-4 माताएं इकट्ठी हो जाती, क्या बात करती है? मेरी बहू तो 5 बजे उठती, दूसरी कहती है मेरी बहू तो कोई काम की नहीं 8 बजे उठती, चाय भी मैं ही बनाकर ले जाती। ऐसी बातें नहीं। अगर आपकी बहू लेट भी उठी तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए, नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा आप बोलोगे तो बहू को भी शर्म आने लगेगी और वो ऑटोमेटिक ही उस माहौल में आ जाएगी जिस माहौल को आप चाहते हैं। लेकिन आप बुराई करेंगे तो फिर वही बात है, एक बात बोलोगे सामने वाला 2 बोले, और इतनी अक्षमता अपने अंदर है नहीं कि हम सुन ले स्वीकार कर ले। पर ऐसा मत कीजिएगा। तीनों माताओं के दिमाग में एक ही बात कि किस प्रकार से माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग किया जाए। तीनों देव जैसे ही शाम को घर आए, और जैसे घर आते हैं तीनों देवियां कहती है महाराज जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। अब देखिए तीनों देव हैं, अगर वो चाहे तो समझा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल करना भी जरूरी होता है। भैया आप किसी को बोलोगे कि मेरे को इतना आता है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, तो पता नहीं सामने वाला माने या ना माने, लेकिन आप प्रैक्टिकल कर दिखा दोगे तो वो जरूर मानेगा। तीनों देव मन में विचार कर लेते हैं कि बात तो
गड़बड़ है, लेकिन चल देते हैं तीनों। और जैसे रास्ते में मिलते पता चलता है कि एक ही कार्य के लिए जा रहे हैं तीनों, चल देते हैं।